हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुग़लिया दौर की सबसे बाइख्तियार शहज़ादी मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा के साथ शतरंज खेल रहे थे कि उनकी अहलिया मुमताज़ महल के कमरे से एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और खबर दी कि मलिका मुमताज़ महल की हालत नाजुक है। जहां आरा दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और इन्हीं कदमों से लूटकर अपने वालिद को खबर दी कि वालिदा का दर्द से बर्दाश्त से बाहर है और बच्चा उनके पेट से निकल नहीं पा रहा। शाहजहां ने अपने दोस्त हकीम आलम अल-दीन वजीर खां को तलब किया, लेकिन वो भी मुमताज महल की तकलीफ को कम करने में नाकाम रहे। मरूफ मुअर्रिख जादू नाथ सरकार ने अपनी किताब स्टडीज उन मुगल इंडिया में शायर कासिम अली आफरीदी के हवाले से लिखा, अपनी माँ की मदद करने में बेबसी महसूस करने वाली जहां आरा ने गरीबों में ज़र्ब जवाहरात इस उम्मीद पर तकसीम करवाए कि खुदा उनकी दुआओं से उनकी वालिदा को सेहत दे दे। दूसरी जानिब शाहजहां भी गम से निढाल थे। मुमताज महल उन्होंने लिखा, ये आम ख्याल है कि अगर बच्चा पेट में ही रोने लगता है तो माँ का बचना मुहाल हो जाता है। मुमताज महल ने शाहजहां को अपने पास बुलाकर अपने कसूरों की मुआफी मांगी और अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया, अगर मुमकिन हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करे। बादशाह ने कसम खाई है कि अब की हर ख्वाहिश पूरी होगी। मुमताज महल ने कहा कि मेरी मौत के बाद आप एक ऐसा मकबरा तामीर करवाएं जो इस दुनिया में अभी तक तामीर नहीं किया गया है। जादू नाथ ने लिखा, इसके फौरन बाद उन्होंने गोहरारा को जन्म दिया और खुद अबदी नींद सो गईं। बहुत से मौरखीन ने बाद में जिक्र किया कि शाहजहां इस सदमे से कभी नहीं निकल पाए। ज़ैद एडेसाई ने शाहजहां नामा ऑफ इनायत खान में लिखा है कि शाहजहां ने मौसीकी छोड़ दी और सफेद कपड़े पहनने लगे। मुसलसल रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और वो ऐनक पहनने लगे। पहले जब उनका एक भी बाल सफेद होता था तो वो इसे अलिफुरवा देते थे, लेकिन मुमताज के मरने के एक हफ्ते के अंदर उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए। इसके बाद शाहजहां का अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा और बेटे दीराल शको पर इन्हिसार बढ़ गया। जहां आरा 2 अप्रैल 1614 को पैदा हुई थी। एक दरबारी की अहलिया हरी खानम बेगम ने उन्हें शाही तौर तरीका सिखाया। जहां आरा बिला की हुसैन होने के साथ बड़ी आलम फाजिल भी थी। उन्होंने फारसी जबान में 2 किताबें तहरीर की है। 1648 में आबाद होने वाले नए शहर शाहजहां आबाद की 19 इमारतों में से 5 उनकी निगरानी में तामीर की गई थी। सूरत की बंदरगाह की पूरी आमदनी उनके हिस्से में आती थी। इसका अपना साबिक नामी जहाज था जो डच और अंग्रेजों के साथ तिजारत करने के लिए 7 समंदर पार जाता था। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मशहूर मुअर्रिख और डॉक्टर्स ऑफ दी सुन्नह की मुसन्निफा इरा मौएत बताती हैं, जब मैंने मुगल ख्वातीन पर तहकीक शुरू की तो पाया कि शाहजहां आबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, का नक्शा जहां आरा बेगम ने अपनी निगरानी में बनवाया था। उस वक्त सबसे खूबसूरत बाजार चांदनी चौक भी इन्हीं की दीन है। वो दिल्ली में इस वक्त की सबसे अहम खातून थी। उनकी बहुत कदर व मंजिलत थी और वो बहुत ही जीरक भी थी। दीराल शको और औरंगजेब में दुश्मनी थी। जहां आरा ने दीराल शको का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब जब बादशाह बने तो उन्होंने जहां आरा को ही बादशाह बेगम बनाया। बादशाह बेगम का खिताब मुगल सल्तनत की सबसे मुअस्सिर खातून को दिया जाता था। ये पहले नूर जहां के नाम था। जहां आरा का शुमार मुगल अहद की सबसे तहजीब याफ्ता ख्वातीन में होता है। उनकी सालाना आमदनी इस वक्त 30 लाख रुपए थी। आज के दौर में इसकी कीमत 2 से 3 अरब रुपए कही जा सकती है। मुगल दूर की रियाया भी उन पर अपनी जान छिड़कती थी। एक और मौरख रना सफवी कहती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहजादी थी, आशा जहां की बेटी औरंगजेब की बहन थी। वो अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत थी। जब वो सिर्फ 17 साल की थी तो उनकी मां का इंतकाल हो गया और उन्हें पादशाह बेगम बनाया गया, जो इस जमाने में किसी औरत के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। जब वो पादशाह बेगम बनती हैं तो वो अपने यतीम भाई बहनों की देखभाल तो करती ही थी, अपने बाप को भी सहारा देती थी, जो अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद बहुत गमज़दा थे। मुगल दूर की कई कहानियों का तफसीली मुताला करने वाले आसिफ खां दहलवी कहते हैं, वो जहां आरा की सालगिरह का मौका था। वो रेशमी लिबास में थी। जब वो अपने खादमों के साथ बाहर आए तो एक शमा उनसे रश्क करने लगी और जामे का बोसा ले लिया।
इस तरह शहजादी के लिबास में आग लग गई। खादमों ने उन पर कंबल फेंक कर आग बुझाई। वो बुरी तरह जल गईं और उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। मुथरा से राख लाई गई जिससे इन्हें आराम तो आया, लेकिन फिर जख्म उभर आता। फिर एक नजूमी ने बताया कि जहां आरा बेगम को किसी की मुआफी की जरूरत है क्योंकि उन्हें किसी की बदा लगी है। खादमों से पूछा गया कि जहां आरा ने हाल ही में किसी को कोई सजा तो नहीं दी है। ये पता चला कि एक फौजी उनकी एक खादमा पर डोरे डाल रहा था तो उन्होंने हाथियों के पांव के नीचे इसे कचलवा दिया था। सिपाही के खानदान को तलब किया गया था और उनसे मुआफी नामा लिखवाया गया और उन्हें पैसे दिए गए। फिर जहां आरा का मर्ज जाता रहा। इसके बाद शाहजहां ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उनसे हर अहम मामले में मशवरा लिया जाता। इस जमाने में इंडिया आने वाले मगरबी मौरखों ने बाजार अफवाह का जिक्र किया है जिसमें शाहजहां के उनसे नाजायज ताल्लुकात थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ईरा मुखवती कहती हैं कि जब ये मगरबी सयाह हिंदुस्तान आते तो उन्हें ये देखकर ताज्जुब होता कि मुगल बेगमात किस कदर बाअसर थीं। इसके बरक्स इस जमाने में बरतानवी ख्वातीन को इस किस्म के हुकूक हासिल नहीं थे। वो इस बात पर हैरान थे कि बेगमात कारोबार कर रही हैं और वो उन्हें हिदायत दे रही हैं कि किस चीज का कारोबार करना है और किस चीज का नहीं। इसका सबब उनकी नजर में शाहजहां के साथ गलत ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि शाहजहां की बेटी बहुत खूबसूरत है, जबकि मेरे ख्याल में उन्हें शायद ही कभी जहां आरा को देखने का मौका मिला हो। फ्रांसीसी मौरख फ्रांसवा बर्नैयर ने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑन दी मुगल एम्पायर में लिखा, जहां आरा बहुत खूबसूरत है और शाहजहां उन्हें बेपनाह चाहते। जहां आरा अपने वालिद का इतना ख्याल रखती थी कि दस्तरखान पर कोई ऐसा खाना नहीं होता जो उनकी निगरानी में ना बना हो। बर्नियर ने लिखा, इस जमाने में हर जगह उनके नाजायज ताल्लुकात के चर्चे थे। बाज दरबारी तो ये कहते सुने जाते कि बादशाह को इस दरख्त से फल तोड़ने का हक है जिसे उन्होंने खुद लगाया हो। दूसरी जानिब मरूफ तारीख दा मन्नौची उसे सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए बर्नियर के ख्याल को महज ज़हन की उड़ान कहते हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जहां आरा के बहुत से चाहने वाले थे जो उनसे मुलाकात के लिए आते थे। रना सफवी भी मन्नौची के नजरिए की हामी है। वो कहती हैं, सिर्फ बर्नियर ने नाजायज ताल्लुकात के बारे में लिखा है। वो औरंगजेब के साथ थे और वो दीरालशकों से बहुत रंजिश रखते थे। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये बाजारी गुपशप है और ये गलत है। बर्नियर जानिशीनी की जंग में औरंगजेब के साथ थे और जहां आरा दीरालशकों के साथ थीं, लिहाजा वो इस तरह की अफवाहों को हुआ दे रहे थे। ये बहुत पुरानी रवायत है कि अगर आप एक औरत को जलील करना चाहते हैं तो उसकी किरदार कशी करना शुरू कर दीजिए। जहां आरा तमाम उम्र गैर शादीशुदा रहे। इसके लिए भी बहुत से दलाइल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक दलील यह है कि उनको कोई भी उनके मेयार का शख्स ना मिल सका। दीरालशकों और औरंगजेब के दरमियान जंग में जब दारालशवे को शिकस्त हो गई तो जहां आरा औरंगजेब के पास एक तजवीज लेकर गईं कि मुगल सल्तनत को शाहजहां के 4 बेटों और औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने इसे कबूल नहीं किया। जब औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किला में रखने का फैसला किया तो जहां आरा ने कहा कि वो अपने वालिद के साथ रहेंगी। आसिफ खां दहलवी बताते हैं, जब मुमताज महल का इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने शाहजहां के साथ अपनी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा को बुलाया और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये वादा लिया कि कुछ भी हो जाए आप अपने वालिद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। वादों की पाबंद जहां आरा। दहलवी का कहना है, कहता से कत नजर अगर इस कहानी को आज की नजर से देखा जाए तो अब पाएंगे कि जहां आरा ने अपनी मरती हुई मां को दिए वादे को निभाया। दीरालशकों और औरंगजेब के दरमियान जंग के दौरान जहां आरा ने शाहजहां से पूछा कि आप औरंगजेब के खिलाफ दीरालशकों का साथ दे रहे हैं। अगर दारा की जीत होती है तो क्या आप उसे तख्त की जीत कहेंगे? दहलवी के मुताबिक शाहजहां ने इसका हाँ में जवाब दिया। बासूरत दीगर जंग में दारा की हार पर तख्त की हार के सवाल पर वो खामोश रहे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औरंगजेब ने जब आगरे के किला पर कब्जा कर लिया और उनका शाहजहां के लिए जो रुख था उसे देखते हुए जहां आरा ने यह मुनासिब समझा कि बुरे वक्त में वो अपने बाप का साथ नहीं छोड़ सकती। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब कुछ होने पर भी औरंगजेब अपनी बड़ी बहन जहां आरा की इतनी ही इज्जत करते थे जितनी वो दारालशवे और शाहजहां की करते थे।
दीरालशकों की हिमायत के बावजूद औरंगजेब ने शाहजहां की मौत के बाद जहां आरा का पादशाह बेगम का लक़ब बरकरार रखा। इरा मोविट कहती हैं कि जानिशे की जंग में औरंगजेब की छोटी बहन रोशन आरा बेगम ने उनका साथ दिया था, लेकिन औरंगजेब ने बड़ी बहन जहां आरा बेगम को ही पादशाह बेगम बनाया। रोशन आरा बेगम ने हमेशा अपने भाई से शिकायत की कि उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ईरा कहती हैं कि जब जहां आरा पादशाह बेगम बने तो उन्हें किले के बाहर एक खूबसूरत सी हवेली दी गई, जबकि रोशन आरा बेगम को किले के अंदर हरम से निकलने की इजाजत भी नहीं दी गई। ऐसा लगता है कि औरंगजेब को रोशन आरा बेगम पर मुकम्मल एतमाद नहीं था। मुमकिन है कि रोशन आरा बेगम के बास चाहने वाले हों और औरंगजेब को उसकी भनक पड़ गई हो। सितंबर सना 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा ने वफात पाई। उनकी मौत की खबर औरंगजेब को इस वक्त मिली जब वो अजमेर से दक्कन के लिए कूच कर चुके थे। उन्होंने जहां आरा के गम में 3 दिन के लिए शाही फौज को रोक दिया। जहां आरा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दिल्ली में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार के करीब दफन किया गया। उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी कब्र पक्की नहीं बनाई जाए। रना सफवी कहती हैं कि जहां आरा और औरंगजेब की कब्रें पक्की नहीं है और वो बहुत मामूली तौर पर बनाई गई है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।